हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज का जो सेशन है वो है हमारा साइकस। हम डिस्कस करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज है साइकस, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज देखो जिम्नोस्पर्म से हमारे यूपी टीजीटी पीएचडी में वो कई सारे जेंडर पढ़ने हैं, जैसे कि साइकस है, पाइनस है, इफेड्रा है, कई सारे जेंडर हमको कंप्लीट करने हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं साइकस से। इससे पहले मैंने साइकस और पाइनस के आउटलाइन पढ़ाए हैं आपको जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं यदि अब भी आपने नहीं देखा है। सो बात करते हैं सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन की। साइकस के सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवीजन कौन से में रखा गया है साइकस को। तो डिवीजन जिम्नोस्पर्मी में साइकस को रखा गया है। क्लास है इनकी साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर है साइकेडेल्स, फैमिली है साइकेडेसी और जीनस है साइकस। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन में इसलिए मेंशन कर दी हूँ क्योंकि कई बार फैमिली पूछ ली जाती है, कई बार क्लास पूछ ली जाती है, जो कि हमें नहीं पता होती। यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन देखा करें, और एनिमल्स के बारे में बात हो तो सबसे पहले वही क्लासिफिकेशन देखना होता है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कैसे इनका हैबिटेट होता है, सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। सो देखते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, साइकस विद अबाउट 16 स्पीसीज, यानी कि जो साइकस है इसकी अराउंड 16 स्पीसीज मोस्ट वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब कि साइकस की कम से कम 16 जातियां ऐसी हैं जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है? द पार्ट हाफ ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब कि हमारे अर्थ का आधे पार्ट को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ए फ्यू स्पीसीज ऑफ साइकस, साइकस की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो ग्रो एज फोर एज इन मेडागास्कर में पाई जाती हैं। मॉरिशियस और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इन रीजन्स में भी साइकस की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं साइकस रिवोल्यूटा के बारे में। साइकस रिवोल्यूटा से कई सारे क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं कि साइकस रिवोल्यूटा कहाँ की स्पीसीज है, नेटिव कहाँ का है बेसिकली। तो साइकस रिवोल्यूटा नेटिव ऑफ चाइना और साउथर्न जापान का ये नेटिव प्लांट है। द कॉमनेस्ट एंड द मोस्ट वाइड कल्टिवेटेड ऑफ ऑल साइकेड्स। बेसिकली जो साइकस है इसको सागो पाम के नाम से जाना जाता है, सागो ट्री भी इसको हम बोल देते हैं, इससे सागो बनाया जाता है। बेसिकली इज ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स ऑर्नामेंटल वैल्यू, और इसको इसकी खूबसूरती के लिए, मतलब कि जैसे पार्क में, मतलब इसकी खूबसूरती के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इस प्लांट को, मतलब कि ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी प्लांट बॉडी की। प्लांट बॉडी जो कि एडल्ट स्पोरोफाइट है। एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, यानी कि बाहर के फीचर्स सबसे पहले अगर हम देखें तो साइकस स्लो ग्रोइंग, मतलब कि बहुत धीरे धीरे ग्रो करने वाला प्लांट है। लॉन्ग लिव, लंबे टाइम तक चलता है। एवरग्रीन, हमेशा हरा भरा रहने वाला। एंड आर्बोरियल जीनस, यानी कि ट्री संबंधित प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट हैज़ अनब्रांच कॉलमनर स्टेम, यानी कि जो इसका स्टेम होता है वो कैसा होता है? अनब्रांच, उस पर कोई शाखा नहीं होती। बिकॉज मैंने स्ट्रक्चर भी आगे लिया है, एक क्राउन से, मतलब कि एक टॉप वाले रीजन पर जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर एक मतलब क्राउन की तरह पत्तियाँ अरेंज हो जाती हैं, बाकी जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड रहता है। एंड अभी बात की गई है एंड ए क्राउन ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, यानी कि इन प्लांट्स पर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। समझते हो गया पिन्नेटली कंपाउंड लीव? नहीं समझते बता देना, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर दूंगी। एट द टॉप, मतलब कि टॉप वाले रीजन्स पर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं, और रिजेंबल, ये देखने में बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे कि एक पाम ट्री होते हैं ना, इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि बाहर से देखने में बिल्कुल ये जैसे एक पाम ट्री होता है वैसे साइकस दिखने में लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम इनके बारे में देखें तो फुली ग्रोन प्लांट, मतलब कि जो बहुत मैच्योर प्लांट हो जाता है ना साइकस का, मोस्ट ऑफ स्पीसीज नॉर्मली रेंजेस। अब इनकी हाइट की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर बाद में देखते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो कम से कम इनकी जो हाइट होती है प्लांट्स की 2 से 5 मीटर तक की हाइट देखी जाती है जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं उनमें। हालांकि कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं, सम स्पीसीज में अटेन ए हाइट ऑफ अबाउट 13 to 20 मीटर और मोर। कुछ स्पीसीज इनकी ऐसी भी हैं जिनकी 13 से 20 मीटर तक की हाइट होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइकस मीडिया, साइकस मीडिया जो है शायद सबसे बड़ी स्पीसीज है इनकी। कभी कभी जो इसकी हाइट है 20 मीटर तक भी देखी गई है। साइकस मीडिया जो कि साइकस की एक बहुत ही पॉपुलर सी स्पीसीज है, उसकी हाइट जो है 20 मीटर तक भी देखी गई। तो सबसे टॉलेस्ट स्पीसीज साइकस मीडिया ही मानी जाती है अभी तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, रूट में बटी हुई होती है इनकी पूरी बॉडी, स्टेम में और लीव्स में, ठीक है। अब एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। स्ट्रक्चर देखो, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हमारा एक फीमेल प्लांट है साइकस का। ये कैसे होते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेगास्पोरोफिल और स्केल लीव्स। मेगास्पोरोफिल में क्या होता है? ये मेगास्पोर बनाते हैं जिसमें कि फीमेल स्पोर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये लीव्स आप जो देख रहे हैं दैट इज
फॉलिएज लीव्स, ये बेसिकली एक कैसा प्लांट है, फीमेल प्लांट है, ठीक है, साइकस का, साइकस रिवोल्यूटा की एक स्पीसीज है। और ये आप एक लीव हमने ली है, आप यहाँ कर इसके एनाटॉमी देखें, ये रैकिस होता है, ये जो रीजन है ना रैकिस, ये वाला रीजन है रैकिस, ये छोटे छोटे लीफलेट्स लगे हुए हैं इन पर, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, आगे और चीज़ें पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल में। सो अब हम बात करते हैं इनके रूट की। अब क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि इनकी जो बॉडी का डिवीजन होता है वो 3 पार्ट्स में है, मतलब रूट में, स्टेम में, लीव्स में। अब अगर हम रूट्स की बात करें तो प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। इनमें जो प्राइमरी रूट रहती हैं बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, मतलब छोटे टाइम के लिए होती हैं, जो कि टैप रूट होती हैं, विच लेटर ऑन इज रिप्लेस्ड बाई एडवेंटिटियस रूट, जो कि बाद में जो एडवेंटिटियस रूट से डेवलप हो जाती हैं, मतलब उसे बदल जाती हैं। प्राइमरी रूट किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एडवेंटिटियस रूट में। और जो एडवेंटिटियस रूट होती हैं इनका ओरिजिन रूट को छोड़कर स्टेम से हो जाता है। एडवेंटिटियस रूट कहाँ से निकलती है, स्टेम के एक पार्ट से निकल जाती हैं, लेकिन रूट से नहीं निकलती हैं। ये कहाँ से निकलती है, एडवेंटिटियस रूट का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है स्टेम से, अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम टिश्यू। स्टेम के टिश्यू से इनका ओरिजिन हो जाता है और रिप्लेस कर देती है किसको, प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर देती है। अब हम बात करते हैं वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट जो होती हैं, जो मतलब कि वेल डेवलप प्राइमरी रूट जो है काफ़ी लंबी होती हैं एंड समटाइम्स ऑलमोस्ट एज थिक एज द स्टेम। और कभी कभी ये जो प्राइमरी रूट है ये इतनी मोटाई इनकी हो जाती है जैसे कि स्टेम की मोटाई होती है ना, वैसे ही प्राइमरी रूट दिखने में लगती है। मोस्ट ऑफ लिटिल ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी रूट दैट आर कॉमनली नोन एज नॉर्मल रूट पेनिट्रेट द सॉइल। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी रूट जो है इनसे छोटी छोटी ब्रांचेस, छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती हैं जिनको नॉर्मल रूट के नाम से जाना जाता है, जो कि मिट्टी को भेदने का काम करती हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं, हमने रूट पढ़ लिया, अब इनमें कोरिलेटेड रूट पाए जाते हैं जो साइकस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इससे बनते हैं वो हम पढ़ते हैं। देखो कोरिलेटेड रूट जो होती है इनमें सम ऑफ द रूट्स, कुछ रूट ऐसी होती हैं विच डेवलप नियर द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड गेट इन्फेक्टेड विद सर्टेन एल्गी। जो ये रूट होते हैं कोरिलेटेड रूट, इनका डेवलपमेंट होता है बिल्कुल ग्राउंड, मतलब कि थोड़ा ज़मीन से ऊपर वहाँ होता है। अब ये ऊपर जब रहती हैं ज़मीन से तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आ जाती हैं, जैसे कि वो माइक्रो कौन से हैं, जैसे कि कुछ एल्गी भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि ऑलरेडी मिट्टी प्रेजेंट होती है, उनके संपर्क में रूट्स आ जाती हैं सराउंडिंग द रूट सिस्टम। दे बिहेव लाइक एपोजियोट्रॉपिक। ये जो कोरिलेटेड रूट होती है, मैंने अभी बताया जमीन से थोड़ा ऊपर रहती है, मतलब कैसे बिहेव करती हैं जैसे कि एपोजियोट्रॉपिक, जमीन से ऊपर रहती है, यानी कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। स्ट्रक्चर दैट कम आउट इन एयर अबव द सॉइल सरफेस, मतलब मिट्टी के सरफेस से ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। एंड द ब्रांच डाइकोटोमसली टू फॉर्म ग्रीनिश ब्राउन कोरल लाइक मास। डाइकोटोमस समझते हो, मतलब द्विबीजपत्री जो रूट होती है उनकी तरह बात कर रहे हैं। ये एक कोरल लाइक मास डेवलप हो जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, इसलिए इनको कोरलेट रूट के नाम से जाना जाता है। कोरलेट रूट इनका टर्म क्यों दिया गया है, क्योंकि कोरल लाइक मास डेवलप हो जाता है, बहुत स्वेलिंग से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सर्वाइव करने लगते हैं, इसलिए इनको कोरलेट रूट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जो कोरलेट रूट होती है इनके में जो स्पेस है, अब ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में रूट आ गई हैं तो जो स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई हो जाता है बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाती हैं, जैसे कि एनाबीना है, साइकेडिसिरियम है, नोस्टॉक है, कुछ डाइटम्स भी इनमें एग्जिस्ट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनाज हुआ, एजोटोबैक्टर और कुछ फंजाई भी इनके संपर्क में आ जाते हैं, जो कि इनकी कोरलेट रूट में क्या करते हैं, सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। तो कोरलेट रूट में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सी फंजाई पाई जाती हैं, कौन से एल्गी पाई जाती है, क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, तो अच्छे तरीके से आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलना है आपको। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ क्विज चलाए जाते हैं तो उनको आपसे बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द कोरलेट रूट। कोरलेट रूट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, उनका सिर्फ काम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का ही नहीं होता है, बट ऑल्सो हेल्प द रूट इन कैरिंग ऑन एरेशन विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, बल्कि वो एरेशन की हेल्प भी करते हैं लेंटिसेल्स की हेल्प से उनके सरफेस पर। यानी कि दोनों का ही फायदा होता है कोरलेट रूट में, जो उनके अंदर ऑर्गेनिज्म है वो भी फायदा करते हैं और रूट्स भी उनको नरिश करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम की। इनका जो स्टेम होता है साइकस प्लांट का बिल्कुल इरेक्ट होता है, स्टॉक कॉल्यूमनर होता है, यूजुअली अनब्रांच्ड। कभी कभी मैंने बताया ना कि एक क्राउन मतलब टॉप रीजन पर ही पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, वरना पूरा जो स्टेम रहता है वो अनब्रांच्ड रहता है। यंग स्टेम, जो इनका यंग स्टेम होता है वह ट्यूबरस होता है, छोटा होता है और सबटेरिनियन होता है। मोस्ट पार्ट द ओल्डर स्टेम इज कवर्ड विद द नंबर ऑफ लार्ज फॉलेज लीव्स।
जब ओल्डर स्टेम हो जाते हैं उसका बहुत सारा पार्ट किससे घिरा होता है, लंबी लंबी फॉलेज लीव से और छोटी स्केल लीव से। जो स्केल लीव्स होती है तो छोटी होती है और फॉलिएज लीव जो होती है वो बड़ी होती हैं इन मेल प्लांट्स में। और स्केल लीव्स किस में देखी जाती है, स्केल लीव्स होती है मेगास्पोरोफिल यानी कि फीमेल प्लांट्स में। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था, फीमेल प्लांट्स में तो प्रेजेंट रहती है स्केल लीव्स और फॉलिएज प्रेजेंट रहती है, फॉलिएज स्केल दोनों प्रेजेंट रहती है मेल प्लांट्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीव्स की। एक क्राउन ऑफ स्पायरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट अराउंड द स्टेम, मतलब कि जो लीव्स होती हैं इनका एक छत्ता होता है, बिल्कुल एक टॉप रीजन पर प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अराउंड ही, जो कि साइकस लुक्स लाइक अ पाम और अ ट्री फर्न। साइकस को जो पत्तियां होती हैं इस तरह से अरेंज होती है, जो कि इसकी बाहर की एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर हम देखें तो बाहर देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई पाम ट्री हो या फिर कोई ट्री फर्न हो। ठीक है, द प्लांट एग्जिबिट डाइमॉर्फिज्म, यानी कि ये दो तरह के रूप होते हैं पत्तियों के इनमें, जैसे कि इट बियर्स टू टाइप ऑफ लीव्स, दो तरह की पत्तियां में देखने को मिलती हैं। एक होती है फॉलिएज लीव्स और दूसरी होती है स्केल लीव्स। मैंने आपको दिखाया भी था स्ट्रक्चर भी। नेक्स्ट अब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल फीचर अगर हम इनके देखें तो हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले रूट को अगर हम देखें तो दो तरह के रूट इन पाई जाती हैं। एक तो होती है नॉर्मल रूट। नॉर्मल रूट की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है नॉर्मल रूट ऑफ साइकस का, वो कैसे लगता है दिखने में, जैसे कि डाइकोटिलिनस रूट होती है ना, यानी कि द्विबीजपत्री जड़ें जैसी होती हैं, वैसे ही साइकस की नॉर्मल रूट दिखने में लगती है। क्योंकि आउटरमोस्ट कवरिंग इज अ सिंगल लेयर्ड एंड थिन वॉल एपिब्लेमा, क्योंकि बाहर की तरफ जो होता है एपिब्लेमा प्रेजेंट होता है, उस एपिब्लेमा से छोटे छोटे रूट हेयर निकलते हैं एक प्लेसेस पर जाकर, मतलब कि एपिब्लेमा सबसे बाहर का रीजन होता है रूट में, और वहाँ पर क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं छोटे छोटे कुछ स्थानों पर। ऐसे ही डाइकोटिलिडन प्लांट में होता है, इसलिए इसकी जो रिजेंबलेंस होती है रूट की वो बिल्कुल कैसी लगती है, जैसे कि द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं ना वैसी दिखने में लगती है। अब हम बात करते हैं इनके कॉर्टेक्स रीजन की। द कॉर्टेक्स इज इन द मिडल जोन। इनमें जो कॉर्टेक्स होता है बिल्कुल मध्य में स्थित रहता है। किस किस के रीजन के बीच में, एपिब्लेमा और वेस्कुलर सिलेंडर के बीच में प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, जिसमें कि स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब इसमें लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेंटिसेल्स कई बार पूछा गया लेंटिसेल्स कौन से प्लांट प्रेजेंट है, तो लेंटिसेल्स साइकस में पाई जाती हैं, और वो भी ओल्ड रूट्स में। जो ओल्ड रूट होते हैं ना, पुरानी रूट जो हो जाती हैं, पुरानी जड़ों में लेंटिसेल्स देखने को मिलते हैं, जो कि एरेशन में हेल्प करते हैं बेसिकली। नॉर्मल रूट पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कोरिलेट रूट की। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है कोरिलेट रूट का इज सिमिलर टू दैट ऑफ नॉर्मल रूट। नॉर्मल रूट की तरह ही होते हैं जो कोरिलेट रूट होते हैं, बट डिफर विद द नॉर्मल रूट इन, लेकिन अलग क्यों होते हैं, कुछ रीजन है, जैसे कि इनमें पुअरली डेवलप्ड सेकेंडरी टिश्यू होते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। देखो उसमें क्या था, नॉर्मल रूट में सेकेंडरी टिश्यू बहुत अच्छे डेवलप थे, लेकिन कोरिलेट रूट में जो सेकेंडरी टिश्यू होते हैं वो डेवलप नहीं होते अच्छे से, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एब्सेंट भी हो जाते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है इनमें वो डिफ्रेंशिएट होता है 3 जोन्स में। अब वो जोन कौन कौन से हैं अब हम ये देखते हैं। जोन है सबसे पहला, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स जिसमें कि पॉलीगोनल सेल्स होती हैं। अब है इनर कॉर्टेक्स जिसमें कि थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल होती हैं। फिर होता है मिडल कॉर्टेक्स जो कि एल्गल जोन बनाता है, जिसमें कि बहुत सारे एल्गी उसके अंदर सर्वाइव करते हैं, जिसमें कि दोनों को ही फायदा होता है। अब हम बात करते हैं इनके इंटरनल स्टेम के बारे में। स्टेम की अगर हम बात करें, एक ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें प्लांट का, तो स्टेम एज्यूम्स एंड इरेगुलर आउटलाइन। स्टेम दिखने में बिल्कुल इरेगुलर से एक स्ट्रक्चर लगता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस लीफ बेसिस, क्योंकि उस पर छोटे छोटे से बहुत सारे लीफ बेस प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर का रीजन होता है स्टेम का। एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर। कॉर्टेक्स अ मल्टी लेयर्ड मिडल जोन होता है जिसमें कि ऑक्यूपाइड ग्रेट पार्ट इन बिटवीन द एपिडर्मिस और वेस्कुलर सिलेंडर। सबसे बाहर का रीजन एपिडर्मिस, बीच वाला रीजन कॉर्टेक्स जो किस किस के बीच होता है, एपिडर्मिस और वेस्कुलर सिलेंडर के बीच में रहता है। एंडोडर्मिस और जो पेरिसाइकल रहते हैं इसमें बहुत अच्छे से दिखते नहीं है, मतलब कि डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं साइकस में। तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं नैरो होते हैं, इलोंगेट होते हैं, कोलेट्रल कंजॉइंट ओपन और एंडार्क टाइप के होते हैं। इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये साइज में, दे आर स्मॉल इन साइज, साइज में तो छोटे होते हैं लेकिन नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं और क्लोजली एक रिंग में अरेंज रहते हैं। तो साइकस का जो सेशन है इसको हम सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए आप अभी इतना देखो। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं कंप्लीट जो साइकस का टॉपिक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।